on the stage and say some words on this precious event. गुड आफ्टरनून टू ऑल। आज 11th डे के उपलक्ष्य में सभागार में उपस्थित हमारी सभी सीनियर अथॉरिटीज, सभी डीन, एचओडीज, सभी का मैं हृदय से स्वागत करती हूँ। और आज डिपार्टमेंट ऑफ लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस की तरफ से आपके समक्ष मैं पुस्तकालय विज्ञान के जनक डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन के बारे में आप सभी के समक्ष जानकारी प्रस्तुत करना चाहूँ। तो एक फेमस कोटेशन के आधार पर when you absolutely positively have to know, यदि आप सच में सकारात्मक रूप से जानना चाहते हैं, आज द लाइब्रेरियन से पूछिए। तो इस जीवन परिचय में डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन के बारे में बताते हुए मैं डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन की कुछ पॉइंट्स पर बात करूंगी कि किस तरीके से डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन ने पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान को व्यवसायिक पाठ्यक्रम के रूप में और पुस्तकालय विज्ञान के विभाग को मार्गदर्शन प्रदान किया। और आज हम जो है लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस के पाठ्यक्रम को सुचारू रूप से चला रहे हैं। तो डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन भारत के गणितज्ञ, लेखक, पुस्तकालय जगत के जनक के रूप में जाने जाते हैं। डॉक्टर रंगनाथन का जन्म 12 अगस्त 1892 को रामशियानी, मद्रास और वर्तमान में चेन्नई में जो जाना जाता है में हुआ। आर्थिक स्थिति कमजोर होने के बावजूद पढ़ाई में रुचि ने डॉक्टर रंगनाथन को आगे बढ़ने का साहस दिया। 1916 में जब गणित विषय में एमए परीक्षा उत्तीर्ण की उन्होंने, तो 1917 में शिक्षा प्रशिक्षण का प्रमाण पत्र प्राप्त किया और इसी राजकीय महाविद्यालय मद्रास से उन्होंने गणित विषय का अध्यापन किया। तो वो गणित विषय के भी अध्यापन कर चुके थे और अपने मित्रों और सहयोगियों के आग्रह पर मद्रास विश्वविद्यालय के ग्रंथालय में उन्होंने पुस्तकालय अध्यक्ष पद के लिए आवेदन किया। इसी क्रम में जब उन्हें 1924 यानी 1924 में मद्रास विश्वविद्यालय का पहला ग्रंथालय अध्यक्ष बनाया गया, तो इस पद की योग्यता को हासिल करने के लिए उन्हें यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन भेजा गया, क्योंकि भारत में इस प्रोफेशन को लेके कोई भी पाठ्यक्रम नहीं था। 1925 में जब वो वापस लौटे, एक साल बाद जब वो वापस लौटे, तो उन्होंने पुस्तकालय के सिद्धांतों को नए सिरे से परखने की कोशिश की, ताकि यह विज्ञान नाममात्र न रहकर सही अर्थ में विज्ञान बन जाए। इसी हेतु उन्होंने पुस्तकालय सेवा के सामूहिक विकास का श्री गणेश किया। उन्होंने देश के बुद्धिजीवी वर्ग को पुस्तकालय व्यवसाय के प्रचार प्रसार से ये समझा दिया कि उपयुक्त एवं व्यवस्थित पुस्तकालयों के बिना सामाजिक एवं आर्थिक विकास संभव नहीं है। 1929 में डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन के अथक प्रयासों से भारत में पुस्तकालय विज्ञान के विषय में सर्टिफिकेट कोर्स शुरू किया गया और यह कोर्स मद्रास विश्वविद्यालय में शुरू किया गया। 1937 में इस कोर्स का पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा में परिवर्तित कर दिया गया। इस प्रकार डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन ने पुस्तकालय विज्ञान के विषय में उन्नति का मार्ग प्रशस्त किया। डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन ने यह भी बताया कि देश की सबसे बड़ी संपत्ति है ज्ञान और सार्वभौमिक ज्ञान पुस्तकालय की नींव है, यानी सभी विषयों को आप इसमें एकत्रित कर सकते हैं। सभी विषयों की जानकारी होना आपके लिए परम आवश्यक है। इस कार्य के लिए डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन ने पुस्तकालय विज्ञान के प्रत्येक पहलुओं पर लगभग 60 पुस्तकें लिखी और 2000 शोध पत्र लिपिबद्ध किए। उनकी कई पुस्तकें उच्च कोटि की श्रेणी में आती हैं और तथा देश विदेश में कई भाषाओं में उनकी पुस्तकों का अनुवाद किया जा चुका है। इसी क्रम में जब मैं आगे बढ़ती हूँ, तो 1962 में उन्होंने बैंगलोर में प्रलेखन एवं शोध प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना की और उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान भी प्राप्त हुए। 1955 में उन्होंने राष्ट्रीय पुरस्कार पद्मश्री से सम्मानित किया गया। इसी क्रम में 1965 में उन्हें वास्तविक सम्मान तक मिला जब भारतीय पुस्तकालय विज्ञान के क्षेत्र में राष्ट्रीय प्राध्यापक बनाए जाने पर उनको राष्ट्रीय प्राध्यापक बनाए जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इस महान विद्वान पुस्तकालय विज्ञान का 80 वर्ष की उम्र
में 27 सितंबर 1972 में निधन हुआ। डॉक्टर रंगनाथन के इस अथक प्रयास और अनुसंधान कार्यों के फलस्वरूप आज हम पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान के विषय में व्यावसायिक पाठ्यक्रम एवं पुस्तकालय विभाग का सुचारू रूप से मार्गदर्शन हो पा रहा है। तो आज जब मैं इस विषय में डॉक्टर रंगनाथन के विषय में आपको बता रही हूँ, तो ये जो है इस जो ये व्यावसायिक पाठ्यक्रम है, इनके जनक के रूप में जाने जाने के बावजूद इन्होंने इतनी ख्याति प्राप्त की कि आज देश में इनका नाम गणितज्ञ के रूप में भी जाना जाता है। और मैं आपको बताना चाहूँगी कि आज उत्तराखंड में 2 मंडल है, कुमाऊं मंडल और गढ़वाल मंडल। तो कुमाऊं मंडल में आपके कुमाऊं विश्वविद्यालय में ये विभाग चल रहा है, और यह बताते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है कि गढ़वाल मंडल में हिमालय विश्वविद्यालय केवल एक ऐसा विश्वविद्यालय है जहाँ पे पुस्तकालय और सूचना विज्ञान का पूरा पाठ्यक्रम उपलब्ध है। यानी आप यहाँ बैचलर ऑफ लाइब्रेरी साइंस का कोर्स कर सकते हैं, मास्टर ऑफ लाइब्रेरी साइंस का कोर्स भी कर सकते हैं, और यहाँ PhD रिसर्च भी आप होगी। तो ये डिपार्टमेंट हमारे विश्वविद्यालय का पहला डिपार्टमेंट है जो गढ़वाल मंडल पर स्थापित हुआ है। तो इसी के साथ मैं थोड़ा सा चाहूँगी असिस्टेंट रजिस्ट्रार सर से रिक्वेस्ट करूँगी कि एक वीडियो को जो है यहाँ पे प्रसारित करें, जिसमें हमारे बीलिप के स्टूडेंट्स कुछ टेक्निकल एजुकेशन ले रहे हैं। बीलिप का जो उनको ट्रेनिंग दी गई है, इंटर्नशिप के लिए हो गए हैं, तो उन्होंने आज दिखाया है कि आज लाइब्रेरी केवल व्यवस्थापन का, पुस्तकों के व्यवस्थापन का मात्र अंश नहीं है, बल्कि आज हम डिजिटलाइज लाइब्रेरी की सोचेंगे। तो डिजिटलाइज लाइब्रेरी का जो ये कॉन्सेप्ट है आज सब जगह फैल चुका है, और हम प्रतिज्ञाबद्ध है कि हमारा ये डिपार्टमेंट ऑटोमेशन की तरफ और उन्नति करें। वेट करना पड़ेगा। बना के भेजा है क्योंकि वो ट्रेनिंग कर रहे हैं वहाँ पर। तो इस तरीके से इससे होता जो है आज
बुक में जो चिप की भूमिका है उसको बताया गया है कि चिप के द्वारा जो है इशू रिटर्न इजीली हो पा रहा है और बच्चे ऑटोमेटिक टाइपिंग की ट्रेनिंग ले रहे हैं और हम इसके लिए प्रतिज्ञाबद्ध हैं कि आगे भी जो हमारे बच्चे आएंगे हम उन्हें ऑटोमेटिक टाइपिंग की ट्रेनिंग प्रोवाइड कराएंगे। थैंक यू सो मच। Thank you so much, ma'am. जब भी आप एक अच्छी किताब पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं दुनिया में आपके लिए रोशनी का एक नया दरवाजा खुलता है। Now, I like to invite Dr. Anand Mohan Joshi sir, HOD of Sanskrit Department, to say some words. डॉक्टर अनंत बलूनी जी और विभिन्न विभागों के विभागाध्यक्ष, आए हुए सभी हमारे सभी छात्र छात्राएं, विश्वविद्यालय परिवार के सभी आगंतुक महानुभाव, जैसा कि आज हमें बताया गया, इतने संज्ञान में नहीं था कि आज यह जो है पुस्तकालय अध्यक्ष दिवस मनाया जाएगा। हमें लगा कि आज पुस्तकालय दिवस है, तो सर के पास बैठे हुए थे तो सर ने बताया आज पुस्तकालय दिवस नहीं है, लाइब्रेरियन डे है। तो मैं आप सबको अपनी तरफ से, अपने विभाग की तरफ से आज पुस्तकालय अध्यक्ष दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई प्रेषित करता हूँ। डॉक्टर S.R. रघुनाथन जी, जो स्वतंत्र भारत के प्रथम
पुस्तकालय अध्यक्ष के रूप में जिनकी आज हम जयंती मना रहे हैं, आज 12 अगस्त को ही इनका जन्म हुआ था। तो मैं विषय पर अधिक बात न करता हुआ केवल आप लोगों को शुभकामनाएं प्रेषित करना चाहता हूं और ये आशा करता हूं कि आप अधिक से अधिक पुस्तकों और पुस्तकालयों से जुड़ने का प्रयास करें। पुस्तक हमारे जीवन की एक बहुत बड़ी शक्ति होती है। पुस्तक लिखना और पुस्तक ये दोनों अलग विषय हैं और पुस्तक के द्वारा जो भी ज्ञान हम अपने लाइफ में, अपने जीवन में उतारते हैं, वो ज्ञान जो है प्रैक्टिकल होना चाहिए, प्रायोगिक होना चाहिए। आप छात्र जीवन में हैं, वैसे छात्र जीवन का कोई भी पर्याय नहीं है। पूरा जीवन हमारा छात्र जीवन होता है, जहां से हमें ज्ञान अर्जन करने का, ज्ञान प्राप्त करने का जहां भी हमें साधन मिलता है, वो जीवन हमारा क्या हो जाता है? छात्र जीवन होता है। छात्र का अर्थ क्या होता है? छात्र का अर्थ होता है छाता। जब जब हम अपने को छात्र समझते हैं, ज्ञान ग्रहण करने का साधन समझते हैं हम, तो वो ज्ञान हमारा छाते की तरह, जिस तरह छाता हमें बारिश से या धूप से बचाता है, तो ज्ञान भी हमें क्या करता है? उस अज्ञान से बचाता है। और ज्ञान कैसा होना चाहिए? पुस्तक हमें क्या ज्ञान देती है? पुस्तक में जो है लेखक के द्वारा अपने जीवन के अनुभवों का संग्रहित वह ज्ञान निहित होता है, जिस ज्ञान में हमारे जीवन की परिकल्पनाएं निहित होती हैं। इसलिए आप कक्षा में बैठे हैं या आप किसी सभा में बैठे हैं, उस सभा में बैठने का, उस कक्षा में बैठने का आपका एक मात्र उद्देश्य होना चाहिए कि उस ज्ञान को प्राप्त करने का आपकी बुद्धि, आपका मन, आपका चित्त उस ज्ञान को ग्रहण करके उसको प्रयोग में किस प्रकार हम ला सकते हैं, ये हमें क्या है? पुस्तक सिखाता है। इसलिए जब भी कभी कक्षा में आपको कोई ज्ञान दिया जाता है या पुस्तक से आप कोई ज्ञान करते हैं या पुस्तकालय में बैठ करके आप कोई ज्ञान ग्रहण करते हैं, ध्यान से सुनना। ये कोई भी यहां से कोई भी ऐसी बात आपको बताई नहीं जाएगी जो अनुभव से रहित, अनुभविक बातें आपको बताई जाएंगी। आप जो अनुभव करेंगे वही आप बता सकते हैं। तो ज्ञान जो है आप जब पुस्तकों से या सुनकर के आप जब प्राप्त करते हैं, उस ज्ञान को आप प्रयोग में कैसे लाएंगे? एक बार की बात है, मैं आपको एक छोटा सा दृष्टांत देना चाहता हूं। एक कक्षा में क्या है कि अध्यापक एक पुस्तक पढ़ा रहे थे। वो पुस्तक पुस्तकालय से उन्होंने क्या किया? इशू किया और वो उनके पाठ्यक्रम में, उनके सिलेबस में लगी हुई थी। तो अध्यापक ने वो पुस्तक क्या किया? छात्रों को पढ़ाई। अब ध्यान से सुनना इस दृष्टांत को, आप समझ जाएंगे कि ज्ञान हमें कैसे लेना चाहिए। तो वो पुस्तक जो है 2-4 दिन में अध्यापक ने छात्रों को पढ़ा दी और वो पूरी पुस्तक छात्रों ने क्या कर ली? कंठस्थीकरण कर ली, उसको याद कर लिया पूरी किताब को। अब जो है उस विद्यालय का विद्यालय निरीक्षक आया और कक्षा में प्रवेश किया, कक्षा में गए और ऐसे ही जो है अध्यापक से बोला कि बताइए सर, आपने कौन सी किताब पढ़ाई, क्या पढ़ा रहे हैं, क्या सिलेबस चल रहा है? तो अध्यापक ने बताया कि सर, मैंने
ये एक नाटक, एक कथानक पुस्तक जो है हिंदी की, ये किताब मैंने, ये सिलेबस मैंने पूर्ण कर दिया। तो निरीक्षक ने कहा कि क्या मैं पूछ सकता हूं बच्चों से, क्योंकि मैं निरीक्षक के रूप में आया हूं। तो अध्यापक ने कहा जी आप पूछ सकते हैं, बच्चों को भी याद है पूरी पुस्तक। तो निरीक्षक ने पुस्तक हाथ में ली और पुस्तक के पन्ने पलटे, और उस पुस्तक में एक पाठ लिखा हुआ था ऊपर, राम की कथा। तो एक ही पाठ में पूरी कथा, संक्षिप्त रूप में पूरी कथा लिखी हुई। तो अध्यापक निरीक्षक ने वहां उसी पाठ में से कुछ पूछ लिया बच्चों से। बच्चे सब तैयार हैं, जैसे आप बैठे हैं तो अध्यापक यहां से कोई प्रश्न पूछ ले। तो बच्चों ने कहा जी हम तैयार हैं, आप पूछिए। तो निरीक्षक ने प्रश्न किया कि बच्चों बताओ कि शिव का धनुष किसने तोड़ा? आप सबको पता है। तो ऐसे ही जो है निरीक्षक ने पूछा कि शिव का धनुष किसने तोड़ा? तो उसमें से एक छात्र सबसे पीछे की लाइन में बैठा हुआ हाथ खड़ा किया, बोला सर मैं बताऊं? तो वो छात्र बोला सर मैं 15 दिन से स्कूल नहीं आया, मैंने नहीं तोड़ा। ठीक है। उसके बाद जो है निरीक्षक ने कुछ नहीं कहा, फिर अध्यापक की तरफ देखा और अध्यापक से बोले कि बताइए सर आपने क्या पढ़ाया, ये क्या सही जवाब है? तो अध्यापक का जवाब सुनकर आप भी हैरान हो जाए। अध्यापक क्या बोल रहे हैं कि सर ये बालक झूठ बोल रहा है, ये जो है सबसे उदंडी बालक है कक्षा में, जरूर इसी ने तोड़ा। समझिए। अब जब अध्यापक की बात सुनकर के निरीक्षक का सर घूमने लगा, तो वो कक्षा को छोड़ करके वहां से प्रधानाचार्य के पास गए और प्रधानाचार्य से बोले, प्रिंसिपल सर से, कि सर मैं आपके विद्यालय की उस क्लास में गया था, वहां पर जो है अध्यापक बच्चों को ये पाठ पढ़ा रहे थे और अध्यापक बच्चों से मैंने प्रश्न किया कि शिव का धनुष किसने तोड़ा? तो बच्चा बोला कि मैंने नहीं तोड़ा। अध्यापक बोल रहे कि इसी ने तोड़ा, इसमें आपका क्या कहना है? तो प्रधानाचार्य बोले कि सर आप परेशान मत हो, जिसने भी तोड़ा मैं उसको बना दूंगा। तो सही उत्तर जो है प्रिंसिपल सर से भी मिलता। तो कहने का तात्पर्य है कि जिस पुस्तक को हम पढ़ते हैं, उस पुस्तक में जो ज्ञान है, चाहे हम लाइब्रेरी में बैठे, चाहे कहीं भी पुस्तक को लेकर बैठे, उस ज्ञान को पढ़ करके जब तक हमने उसको प्रयोग नहीं किया, उसको समझा है, उस ज्ञान को हमने अर्जित करके अपने व्यवहार में नहीं उतारा, तब तक वो ज्ञान क्या है? रटा रटा ज्ञान हो जाता है। फिर ऐसी स्थिति आती है, कोई पूछ ले तो उस पे हमारी बुद्धि बाद में जाती है, पहले हमारी क्या है? जो स्मृति है, जो याद होता है हमें, हम उस पर फोकस ज्यादा करते हैं, उसको ज्ञान को हमने अपने जीवन में नहीं होता। तो कहने का तात्पर्य है, आज पुस्तकालय अध्यक्ष दिवस है, तो पुस्तकालय से संबंधित हमें ये समझना चाहिए कि पुस्तकों से हमें जो भी ज्ञान प्राप्त होता है, जब तक हम उसको अपने जीवन में ना उतारें, तब तक वह ज्ञान सार्थक नहीं होता है। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ में आज आपको पुस्तकालय अध्यक्ष दिवस की शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ। धन्यवाद। Thank you so much, sir, for your wonderful words. जब भी आप एक अच्छी किताब पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं दुनिया में आपके लिए रोशनी का एक नया दरवाजा खुलता है। Now, I request to Dr. Subhash Chandra Badola sir from Sanskrit department to come over here to say some words.
सर्वेभ्यो नमो नमः। सर्वेभ्यः अभिवादनम्। परम सम्मानीय कुल सचिव महोदय, कुलपति महोदय, प्राचार्यः च परम सम्मानीय संघाध्यक्षः, पुस्तकालयाध्यक्षः, पुस्तकालय विभागस्य सर्वे परिचारिकाः, वयं सर्वे अद्य अस्मिन् सभागारे पुस्तकालयस्य दिवसम् आयोजितुं समागताः स्मः। सर्वेषाम् अद्य उपस्थिताः सर्वेषां विभागानां शिक्षकाः, सर्वे छात्राः च वयं विश्वविद्यालयस्य सर्वे कर्मचारीवर्गः सर्वेभ्यां स्वागतम्। पुस्तकस्य महत्त्वं वयं सर्वे जानीमः। ज्ञानं प्राप्तुं पुस्तकानाम् आवश्यकता भवति। पुस्तकस्य विना वयं सर्वे जीवनं न व्याप्तुं। छात्रजीवनं सर्वस्य अद्वितीयकथा अस्ति च तथा अस्मिन् संघर्षकाले पुस्तकानि यथार्थसहचराः सन्ति। प्रत्येकछात्रं पुस्तकपठनस्य अवश्यमेव प्रवर्तयेतः। पुस्तकानि न केवलं प्रतियोगिता जीवनस्य सहचराः, अपि तु जीवनस्य प्रत्येकस्मिन् चरणे अस्माकं मार्गदर्शनं कुर्वन्ति। यत्र छात्राः जीवनस्य विकासशीलः चरणः भवति, तेषां मातृपितृभिः, शिक्षकैः, वृद्धैः च मार्गदर्शितस्य अपि आवश्यकता वर्तते। एतेन सह पुस्तकानि जीवने निर्णयस्य कलां शिक्षयन्ति, किन्तु अस्माकं जीवनम् अस्माकं निर्णयानां परिणामः एव। अतएव पुस्तकानि अस्माकं सहयात्रिकाः सन्ति। छात्राणां मार्गदर्शनीयः दर्शनस्य सर्वोत्तमः उपायः अस्ति यत् तेभ्यः पुस्तकैः सह मित्रतां कर्तुं दीयते। केषाञ्चन महापुरुषाणां जीवनवृत्तान्तयुक्तानि बहूनि पुस्तकानि सन्ति। एतानि पुस्तकानि छात्राणां जीवने येषां जनानां प्रभावं प्राप्नुवन्ति, तेषां जीवनात् प्रेरणां प्राप्तुं साहाय्यं कर्तुं शक्नुवन्ति। यथा राष्ट्रपिता महात्मा गान्धी इत्यस्य सत्यस्य प्रयोगाः यस्मात् जीवने सत्यम्, अहिंसा, अनुशासनं च शिक्षितुं शक्नुमः। विश्वस्य अनेकाः विद्वानः जीवने छात्रान् सर्वाधिकं प्रभावितवन्तः। पठनेन वयं सर्वे लाभाः प्राप्तुं, पठनेन एकाग्रता वर्धते, यस्याः आवश्यकता छात्रजीवने अधिकाः भवन्ति। परन्तु छात्राजीवने नहीं, वयं शिक्षकः जीवने च अन्य सर्वे जनाः अपि पुस्तकं पाठयितुं प्रतिदिनं कतिपयानि कालः पठनं शब्दावली निर्माणे अपि च भाषाकौशलस्य निर्माणे सहायकं सिद्धं भवति। पुस्तकानि छात्राणां विश्वस्य विषये नूतनाः सूचनाः, विचाराः, तथ्यानि च प्राप्तुं साहाय्यं कुर्वन्ति। पुस्तकपठनेन छात्राः बुद्धिमन्तः भवन्ति, परीक्षासु अपि उत्तमम् अङ्कं प्राप्नुवन्ति। पुस्तकानि अपि छात्रान् सहृदयस्य व्यक्तिं भवितुं प्रेरयन्ति। नैतिकतामूल्यैः सम्बद्धानि उत्तमपुस्तकानि पठित्वा छात्राः सद्गुणैः समृद्धाः भवन्ति। ते समाजस्य उत्तमाः, उत्तरदायी च नागरिकाः भूत्वा वर्धन्ते। एतत् शुभं भवतु। Thank you so much, sir. किताबें वह साधन है जिनके माध्यम से हम विभिन्न संस्कृतियों के बीच पुल का निर्माण कर सकते हैं। Now, I would like to invite some students for speech competition. First of all, I would like to inform
invite Ritik Chaudhary from BSc Nursing third semester.